अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिना से भी बड़ा गुनाह क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। ये सच है कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिना से भी बड़ा एक गुनाह है जो हम लोग दिन भर में कई बार करते हैं और हम उसको गुनाह भी नहीं समझते। वो गुनाह कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। कबीरा गुनाह क्या है? एक हदीस में 7 बताया गया है, एक हदीस में 70 है। इसी तरह से और भी है, बाज़ लोगों ने 500 तक बताए हैं। लेकिन अब जानेंगे कि जिना से भी बड़ा कौन कौन से गुनाह हैं। एक हदीस सुनने के बाद हम ये इरादा करेंगे कि आज के बाद हम कभी भी इस गुनाह को नहीं करेंगे और इसे गुनाह भी समझेंगे। सबसे पहले नंबर 1, सब गुनाहों में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क कहा गया है। इसलिए शिर्क कभी ना करें। इसका जिक्र कुरान में भी आया है कि शिर्क यह है अल्लाह के ज़ात और सिफ़ात में, यानी जो चीज़ अल्लाह के लिए ख़ास है, अल्लाह के ज़ात और सिफ़ात में किसी को शिर्क ना करना, शरीक ना करना, यानी उसके साथ नहीं जोड़ना। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ पे सजदा करते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, यानी कि अल्लाह से बढ़कर वो बाबा या मज़ार पे ही लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम ये दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल हो गई। ये बहुत बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसे फरमाया है कि शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह, हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों गीबत करने से बचो, क्योंकि गीबत जिना से भी बड़ा गुनाह है। तो जिना से बड़ा गुनाह गीबत है, जिसको हम और आप सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने मर्तबा करते हैं। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जिना करे फिर तौबा कर ले, खुदा उसकी तौबा को कबूल करता है, लेकिन गीबत करने वाले का गुनाह माफ़ नहीं होता जब तक कि वो शख्स जिसकी हमने गीबत की है उससे माफ़ी ना मांग ले। ये बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत इतना बड़ा गुनाह है, और गीबत पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी मर्तबा करते हैं, और गुनाह ये करते हैं लेकिन गुनाह भी नहीं समझते, इसे हल्का फुल्के में समझते हैं। तो गीबत करना ये जिना से भी बढ़कर गुनाह है। किसी के अंदर कोई बुराई हो, उस बुराई को उसके पीठ के पीछे बयान करना, इसी का नाम गीबत है। सामने वाला है, उसके मुंह पे तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो हमारे सामने नहीं रहता है तो दुनिया भर की उसकी बुराइयां, उसकी कमियां निकालते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों तुम जानते हो कि गीबत किसका नाम है? तुम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई का जिक्र बुराई के साथ करते हो, तो अगर वो बुराई उसमें है तो ये गीबत है, और अगर वो बुराई उसमें नहीं है फिर भी तुम उसकी बुराइयां निकाल रहे हो, तो ये बहुत बड़ा तोहमत है। तो जिस जगह गीबत हो रही है हमें उठकर वहां से चले जाना चाहिए। नंबर 3, झूठ से बचना। लेकिन आजकल तो झूठ बोलना फैशन हो गया है। हर बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, और ये तो झूठ तो हम खुद बोलते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर कोई पूछने आया कि आपको पूछने आया कि घर पे हैं, तो आप बच्चों से झूठ बुलाते हैं, बोल दो कि यहाँ पे हैं, बोल दो यहाँ नहीं है, ऐसे करके बच्चों से भी झूठ बुलवाते हैं। अगर इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाए तो समझ लेना उस पर अल्लाह की रहमत उससे दूर हो गई है। इंसान अपनी ताकत से गुनाहों से बचना चाहे लेकिन वहीं बच सकता, लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे वो बच जाता है। जब अल्लाह की नज़र रहमत होती है तो अल्लाह उस गुनाह से बचा लेता है, और जब उसकी नज़र रहमत हट जाती है तो बंदा गुनाहों की दर गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए इस गुनाहों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।